तो हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ वैद्युत फ्लक्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम सबसे पहले इस परिभाषा को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे ढंग से समझ लेंगे। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या लिखा है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है भैया, इसे हम किससे लिखते हैं? ये फाई, ये कौन सा चिन्ह है भैया? ये फाई है। ठीक है भैया, फाई से हम किसको लिखते हैं? इस वैद्युत फ्लक्स को। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, इसे हम फाई से लिखते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है भैया, अब हम इसको अच्छे ढंग से देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ। ठीक है, तो ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ये देख लीजिए आप, क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ, ये क्या है? पृष्ठ। ठीक है भैया, तो इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ स्थित है। तो पृष्ठ के लंबवत, तो ये जो पृष्ठ है भैया, इसके लंबवत, इसको क्या कहते हैं भैया? लंबवत, परपेंडिकुलर। ठीक है भैया, इसके लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं। ठीक है, तो इसके लंबवत गुजरने वाली ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये जो गुजर रही है भैया, ये इसके लंबवत गुजर रही हैं और इसको क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। ठीक है भैया, तो वही यहाँ पर लिखा है कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो ये जो जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इनकी संख्या। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हम आपको अच्छे ढंग से समझा देते हैं भैया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो ये जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या है? एक संख्या है। के माप को ही, माप का मतलब क्या हो गया? इन संख्याओं के योग को ही, इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के जोड़ को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है भैया, एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं भैया। ये क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है भैया। इस वैद्युत क्षेत्र में ये क्या है? एक पृष्ठ क्या है? स्थित है। ठीक है, इस पृष्ठ के लंबवत, ठीक है, ये इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर क्या है? गुजरने वाली, ये क्या है? जो गुजर रही हैं। ठीक है, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, ये क्या है? वैद्युत बल रेखा है जो गुजर रही हैं किसके? पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो ये जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं भैया, इनके संख्या। ठीक है, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे इनके संख्या के माप को, माप का मतलब क्या होगा? इन संख्या के योग को, जोड़ को, ठीक है भैया, को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं भैया, ये जैसे ही पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगी तो ये क्या हो जाएंगी? वैद्युत फ्लक्स हो जाएंगी। ये क्या है? वैद्युत बल रेखा है जो पृष्ठ के लंबवत नहीं गुजर रही है, तो ये क्या है? वैद्युत बल रेखा है। ठीक है, और ये जो दूसरी वैद्युत बल रेखा है, ये जैसे ही इस पृष्ठ के लंबवत गुजरेगी, तैसे ही ये क्या हो जाएगा भैया? वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हैं, इन सबके योग को, इन सबके जोड़ को ही क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे, जिसको हम किससे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे भैया? यहाँ पर एक छोटा सा भाग लेंगे, एक छोटा सा खंड। ठीक है भैया, यहाँ ये क्या है? एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है, एक छोटा सा भाग लेंगे। ठीक है भैया, यहाँ पर हम एक छोटा सा भाग ले लेते हैं। ये क्या है भैया? इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा भाग है। ठीक है भैया, जिसको हम नाम दे देते हैं डी ए, जिसको हमने क्या नाम दे दिया भैया? डी ए वेक्टर। ठीक है भैया, और ये क्या है? ये जो गुजर रही हैं इस तरफ, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है भैया, जिसको हम किससे लिखेंगे? ई वेक्टर से। ठीक है भैया, तो ई क्या है? ई वेक्टर। तो ई का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र। ये वेक्टर का मतलब क्या हो गया भैया? इसका मतलब हमें जो दिशा दी गई है वो निर्धारित है, जो कि इस तरफ है। ठीक है भैया, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? वेक्टर ई। और ये जो डी ये है, ये डी क्या है और ये क्या है, इसको भी हम अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं भैया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो हमने क्या लिखा है? क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो क्षेत्रफल है, ये देख लीजिए आप, जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल अवयव से,
ये क्या है, एक अवयव है। अवयव का मतलब होता है एक हिस्सा या खंड या भाग, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल के एक छोटे से खंड या छोटे से भाग से गुजरने वाला, ठीक है। अवयव का मैंने बता दिया, अवयव का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा या भाग या खंड, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल के अवयव मतलब इस क्षेत्रफल के अवयव, अवयव का मतलब हो गया खंड, इस क्षेत्रफल के एक छोटे से खंड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस छोटे से भाग से हम भैया देखेंगे कि कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ऐसा क्यों, हम आपको समझा देते हैं, हम आपको भैया अच्छे ढंग से समझा देते हैं। ये क्या है, हम भैया 5 आम का मूल्य 25 रुपया कर देते हैं, ठीक है भैया। अब हम चूंकि एक आम का मूल्य निकाल लेते हैं तो 25 बटे कितना हो जाएगा भैया, 5, ठीक है। तो 5 एकन्ना 5 और 50 25 हो जाएगा, ठीक है भैया। अब यहाँ पर चूंकि एक आम का मूल्य कितना है, 5 रुपया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले छोटे से एक छोटी सी संख्या मतलब एक आम का मूल्य निकाल लिया 5 रुपया। अब हमें कितने ही आम दे दिया जाए। अब हमें मान लीजिए पूछ लिया हमसे कोई कि 3 आम का मूल्य, ठीक है। 3 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, एक आम का मूल्य हमने निकाल रखा है तो 3 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक आम का 5 रुपया, ठीक है। तो 3 आम का 3 गुणे 5, तो 5 ते 15 रुपया हो जाएगा, ठीक है भैया। यहीं पर हम चाहे तो जोड़कर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक आम का मूल्य 5 रुपया तो 3 आम का मूल्य 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है भैया, 15 हो जाएगा। तो हम गुणा करके भी निकाल सकते हैं और जोड़कर भी निकाल सकते हैं, ठीक है भैया। हमने सबसे पहले किया है एक आम का मूल्य निकाला है, ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें से कितना, इस छोटे से भाग में कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, तो हम उसका मान निकालेंगे। फिर ऐसे छोटे छोटे भाग यहाँ पर भी होगा ठीक है, और यहाँ पर भी छोटा भाग होगा, यहाँ पर भी छोटा भाग होगा। तो ऐसे छोटे छोटे भाग को क्या करेंगे, हम जोड़कर मान निकाल लेंगे, ठीक है भैया। फिर हमें क्या पता चल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। सबसे पहले इस छोटे से भाग में देखेंगे कि कितना वैद्युत फ्लक्स जा रहा है, उसका मान निकालेंगे। फिर जब उसका मान हमें पता चल जाएगा, ठीक इसी प्रकार जैसे एक आम का मूल्य 5 रुपया हमें पता चल गया, फिर हमें कितना ही ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल क्या करेंगे, जब जोड़ लेंगे तो इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है उसका मान आराम से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल का अवयव, ठीक है। क्षेत्रफल अवयव, अवयव का मतलब क्या होता है, खंड या भाग या हिस्सा, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल के एक छोटे से खंड से एक छोटे से भाग से सबसे पहले निकालेंगे कि कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। अब हम लिखेंगे भैया फाई, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे भैया, फाई सॉरी डी फाई ई इक्वल, ये क्या है भैया, ई वेक्टर है। तो ई वेक्टर इनटू ये क्या है, हमने लिया भैया डी ए वेक्टर, ठीक है भैया। तो अब हम समझ लेते हैं भैया कि यहाँ पर डी क्यों लगा है, ठीक है, और यहाँ पर ई क्यों लगा है, ठीक है, और ई का मतलब क्या होता है, ठीक है भैया। तो अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डी और ये का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका नाम हमने डी और ये ही क्यों दिया, तो ये ए का मतलब होता है एरिया, एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि ये है एक क्षेत्रफल है। और डी का मतलब हुआ सूक्ष्म, अत्यंत छोटा, ठीक है। तो ये इस क्षेत्रफल का एक छोटा सा अत्यंत सूक्ष्म भाग है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, डी ये, ठीक है। डी का, इसको हम डेल्टा भी कहते हैं भैया, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं, और डेल्टा का मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है भैया, अत्यंत छोटा। और ए का मतलब होता है एरिया, तो इस एरिया का भैया एक छोटा सा भाग लिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, डी ये, ठीक है भैया। तो ये आप समझ गए कि डी ये क्या है, ठीक है। और ई क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है भैया। और ये क्या है, डी फाई ई, तो फाई का मतलब हो गया भैया वैद्युत फ्लक्स, ठीक है भैया। तो ये ई क्या है, तो ई का मतलब हो गया कि ये वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। ई फाई, फाई का मतलब हो गया सिर्फ फ्लक्स, ठीक है भैया, फाई का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। और ई क्यों लिखा है, तो ई वैद्युत फ्लक्स दर्शाता है, ठीक है भैया। ई मतलब क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत फ्लक्स। और ये डी क्यों है, तो ये जो छोटा सा भाग हमने डी ए लिया है, ठीक है, तो छोटे से भाग में छोटा ही वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, डी फाई ई, डी मतलब छोटा सा अत्यंत सूक्ष्म, फाई मतलब फ्लक्स,
तो इस छोटे से एरिया में छोटा सा ही तो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा भैया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, डी लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये भी क्या है, छोटा है। क्यों? क्योंकि हमने छोटे से एरिया में देखना है कि कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है भैया। जब इतना बड़ा था तो ये देख लीजिए ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे गुजर रहे हैं। जब एक छोटा सा हमने भाग लिया तो इसमें एक ही जा रहा है, ठीक है भैया। बहुत छोटा, बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा लिया तो सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, डी लिया। और फाई का मतलब होगा फ्लक्स, ठीक है, और ई का मतलब होगा वैद्युत फ्लक्स। अभी आप पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, ठीक है भैया। अगर हम कहीं फाई लिख दें और किसी से पूछे कि ये क्या है तो वो कहेगा फ्लक्स है, तो आप कहोगे फ्लक्स तो है लेकिन कौन सा, चुंबकीय फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स। तो अगर ई लगा रहेगा तो वो तुरंत बता देगा कि ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है भैया। ये ई सिर्फ भैया लगा है इसकी पहचान बताने के लिए, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अब हम यहां पर लिखते हैं डी फाई ए इक्वल, ये क्या हो जाएगा भैया, जब वेक्टर फॉर्म खुलेगा तो ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है भैया। अब हम इसको थोड़ा अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं भैया, ये इंटू वी, ये क्रॉस बी, ठीक है भैया। तो जब ये इंटू, ठीक है, ऐसे बूंदी तरीके से रखा होगा तब क्या होगा भैया, ए बी कॉस थीटा। और जब ऐसे क्रॉस होगा, ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा होगा भैया, तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ठीक है भैया। आप समझ गए। ये यहाँ पर अगर यहाँ पर क्रॉस होता तो यहाँ पर साइन आता, और यहाँ पर क्या है, डॉट है, ठीक है, डॉट है तो क्या आया है, कॉस आया है। ये लिख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको आगे मिलेगा क्रॉस, ठीक है, तब वहां पर आपको देखने को मिलेगा साइन, ठीक है भैया। तो अब हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है भैया। तो हमने इतना समझ लिया, ये क्या है, डी फाई ई इक्वल, ये क्या है, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अगर यहाँ पर डॉट है तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, कॉस थीटा आएगा, ठीक है भैया। अब यहाँ पर हम थोड़ा लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे संपूर्ण, तो हमने क्या लिखा है भैया कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है भैया। हमने क्या किया है, एक क्षेत्रफल के अवयव, अवयव का मतलब हुआ खंड या भाग, तो इस क्षेत्रफल के एक खंड से देखेंगे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो उसका मान हमने निकाल लिया भैया। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, इस पूरे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है हम उसका मान निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं फाई ई इक्वल ई इंटू डी ए, ठीक है भैया। यहाँ पर हमने कॉस क्यों नहीं लिखा, तो कॉस थीटा ये क्या है भैया, एंगल है, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री पर रखा है, ठीक है। इसका एंगल इस तरफ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका एंगल इस तरफ चेंज करके देख सकते हैं, तो उसके लिए भैया यहाँ पर क्या है, थीटा है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा भैया, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, वो कौन सा एंगल बनेगा भैया, थीटा, ठीक है भैया। तो ये थीटा क्या है, आप एंगल चेंज कर करके आप देख सकते हैं कि इस एंगल पर रखेंगे तो कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो अब हम निकाल क्या रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान हम निकाल रहे हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है भैया। जब हम इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसका मान हमें पता चल जाएगा, ठीक है भैया। तो बस इतना ही इसमें था, एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, ठीक है भैया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ई कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या है, ई बाहर निकल आएगा, सिर्फ समाकलन होगा तो किसका, डी ए का, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप चाहे तो इतने पे छोड़ दें, ठीक है भैया। एक बार दोबारा से भैया, यहाँ पर क्या है, डी है, यहाँ पर डी क्यों नहीं लगाया हमने, तो डी ना लगाने का मतलब है भैया, क्योंकि ये क्या है, ये सूक्ष्म अत्यंत छोटे से भाग के लिए हमने क्या निकाला था कि कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, डी लगाया। और ये छोटे से भाग के लिए नहीं है भैया, ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डी नहीं लगा भैया, ठीक है। और ये क्या है, डी ए, ई इंटू डी ए, ठीक है। तो डी ए का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, और समाकलन का मतलब ही होता है जोड़, ठीक है, जोड़ना। तो जब हम डी ए
इस छोटे से भाग डीए, तो ऐसे छोटे छोटे भाग यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो हम समाकलन का मतलब मैंने ही पहले ही बता दिया कि जोड़ होता है, ठीक है। तो जब हम इस डीए का समाकलन कर देंगे भैया, तो क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे डीए डीए करके क्या होंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत हो रहा है उसका मान भी हमें पता चल जाएगा, जैसे कि हमने आपको समझाया था। ये देख लीजिए, ठीक है भैया। क्या किया था हमने, एक आम का मूल्य 5 रुपया निकाल लिया था, ठीक है भैया। एक आम का मूल्य निकाल लिया था, तो वही हमने यहाँ पर क्या किया भैया, एक छोटे से भाग का मान निकाल लिया है। उसके बाद हमें ऐसे ही छोटे 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 डीए डीए करके क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है उसका मान हमें पता चल जाएगा। जैसे हमने यहाँ क्या किया, 5 + 5 + 5 कर दिया, मतलब जोड़ लिया, तो 15 निकल आया, ठीक है भैया। ऐसे ही हम इस समाकलन कर देंगे डीए का, और समाकलन का मतलब ये होता है जोड़ना, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे भाग को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसका मान भी आराम से निकल आएगा, ठीक है भैया। आप चाहें तो इतना ही लिखा रहने दें, और अगर आप चाहें तो थोड़ा एक स्टेप और कर सकते हैं, ठीक है। फाई ई इक्वल, क्योंकि किताब में बस इतना ही लिखा है, ठीक है भैया। और आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो इतना भी सही है। ई क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और समाकलन किसका कर देंगे, डीए का, ठीक है। तो समाकलन करेंगे किसका, डीए का, ठीक है भैया। अब यहाँ पर लिखेंगे फाई ई इक्वल ई इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। जब हम डीए का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे लाल। आप चाहो तो इतना ही लिखा रहने दो, और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 2 स्टेप, ठीक है भैया। तो अब हम देख लेते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, विमा व राशि, ठीक है भैया। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे भैया, पहले मात्रक को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भैया, ये कौन सी राशि है उसको हम देख लेंगे, ठीक है भैया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये कौन सी राशि है, ठीक है। तो हम मात्रक को सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम मात्रक को कैसे निकालेंगे, ये ई क्या है, तो ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है भैया। तो एफ मतलब बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है भैया। यहाँ पर पेन को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और अपान ये क्या है कि ये क्यों है, ठीक है। क्यों मतलब आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है भैया। तो प्रति कूलाम। उसके बाद भैया ये तो ई बराबर, इसके फॉर्मूले से हमने इतना लिखा। उसके बाद क्या है, ए है, ए का मतलब होता है एरिया, और एरिया का हिंदी होता है भैया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो गुणे मीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। हमने यहीं से इसके मात्रक को निकाल लिया। अब हम इसको अच्छे ढंग से लिख लेते हैं। हम लिखेंगे भैया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। बस हमने कुछ नहीं किया है। ये क्या है, ये देख लीजिए, ये न्यूटन है तो न्यूटन लिखा। उसके बाद क्या है, गुणे में मीटर है तो मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद अपान में प्रति, उसके बाद क्या है, कूलाम है तो कूलाम को लिख दिया, ठीक है भैया। तो ये क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। और ये राशि कौन सी है भैया, तो ये एक अदिश राशि है, ठीक है भैया। वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। तो अब हम बीमा को देख लेते हैं, ठीक है भैया। यहाँ पर लिखेंगे बीमा, ठीक है भैया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैद्युत फ्लक्स की विमा इसके मात्रक से ही हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, ये क्या है, न्यूटन है, न्यूटन का मतलब हुआ भैया बल, ठीक है। तो बल की विमा क्या होती है, एम एल टी के घात -2, ठीक है भैया। उसके बाद क्या होगा, ये गुणे में लगा है, उसके बाद क्या है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर
किसका मात्रक है? लंबाई का। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यल स्क्वायर। ठीक है भैया। उसके बाद क्या है? कूलाम। अपान में क्या बचा? कूलाम। तो कूलाम मतलब क्या हो भैया? आवेश, और आवेश की विमा क्या होती है? ए टी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे भैया एम, ये क्या हो जाएगा? यल है यहाँ पर। ठीक है भैया, और यहाँ पर क्या है? यल स्क्वायर। तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एल, यहाँ पर एक लिखा नहीं जाता है भैया, लेकिन एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यल, और यहाँ पर यल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एल का क्यूब। ठीक है भैया, उसके बाद क्या है? टी, यहाँ पर लिख लेंगे हम टी -2। ठीक है भैया, उसके बाद हम लिखेंगे ए टी। ठीक है भैया, उसके बाद अब हम देख लेते हैं भैया, यहाँ पर लिखेंगे भैया हम एम एल के घात -3 टी के घात -2। ठीक है भैया, और ये जब बटा लगा है, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, किसको? ए और टी को, तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। यहाँ पर नहीं लगेगा भैया, यहाँ पर लगेगा बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ए टी जब ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, टी के घात -1 और ये 1। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे यम, ये क्या हो जाएगा भैया? एल, एल के घात क्यूब। ये क्या है? टी के घात -2, और ये क्या है? टी के घात -1। गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, ये -2 और ये -1, तो क्या हो जाएगा? टी के घात -3। उसके बाद क्या बचा? सिर्फ ए बचा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया? सिर्फ ए लिख देंगे। तो यही हमारी क्या हो जाएगी भैया? बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद।